नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें देखिए लोगों को बहुत डाउट हो रही है रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। उनका क्वेश्चन है, बहुत से लोगों ने पूछा था कि क्या हम जो है एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिसमें डिप्लोमा में आ गया है तो वहाँ पे डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, हमने जो नोटिफिकेशन वाला वीडियो बनाया था तो उसमें हमने आपको ये सारा चीज़ क्लियरली आपको बताया हुआ था, बट आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा होगा, तो इसलिए जो है आपका क्लियर नहीं होगा। बट कोई बात नहीं, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना। आपके जितने भी डाउट्स है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, और साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं मल्टीपल पोस्ट के लिए, तो वो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग ये देख लेना कि पोस्ट कोड जो यहाँ पे मेंशन आपका किया गया है, जितनी भी वैकेंसी इसमें आपकी निकाली गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, पहला आपका है जूनियर मैनेजर सिविल का, इसका पोस्ट कोड आपका है 11 है। और इसमें क्वालिफिकेशन ये इसमें बीटेक मांगा गया है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो सभी लोग मतलब जो बीटेक जिन्होंने किया हुआ है बी बीटेक, तो वो सिर्फ वही अप्लाई इसमें कर सकते हैं, बाकी और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये तो आपका है ही। इसके अलावा देखिए, जो आपका यहाँ पे है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन बी&डी का जो आपका है इसमें, तो इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो ये है आपका इसमें कि जैसे 2 ईयर का इसमें एमबीए और पीजीडी में मांगी गई है। तो ये तो देखिए जिन्होंने एमबीए किया होगा तो वो लोग वही लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए भी कोई आपको लिए डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, जो आपका अगला यहाँ पे है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल वालों का, तो इसमें भी सिर्फ ओनली जो है आपका डिग्री ही मांगा गया हुआ है, यानी कि बी बीटेक आपका है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो इसमें आप हालांकि ये देख सकते हैं कि जैसे कॉम्बिनेशन में आपका मांगा गया है कि जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, और इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने किया हुआ है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए दिया हुआ है, तो ये मैकेनिकल वालों का है, लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपका डाउट आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, मतलब इन सारे पोस्ट में तो कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेन है मुद्दा यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट का। आप यहाँ पे पोस्ट कोड देखते चलना सभी का। इसमें देखिए एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है जैसे सिविल का है, इसी तरीके से एसएनटी का, इलेक्ट्रिकल का जितने भी है, तो इन सभी में आप देखिएगा जो क्वालिफिकेशन इससे मांगा गया ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका, कि डिप्लोमा 3 ईयर्स का होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन में आपका होना चाहिए। तो जो ये एग्जीक्यूटिव सिविल का है, तो जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो तो इसे अप्लाई तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो और भी कैंडिडेट जिन्होंने हायर डिग्री किया हुआ है, अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, बट आप तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का है, तो इनका भी देखिए इसमें डिप्लोमा यहाँ पे 3 ईयर्स का लिखा हुआ है, और कॉम्बिनेशन में देख लेना कि आपका ये सारे कॉम्बिनेशन में है, तो आप अप्लाई आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके अलावा जो और भी कॉम्बिनेशन में है तो आप ये देख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का आपका है, जिसमें कि 87 है, तो इसमें भी आपका डिप्लोमा 3 ईयर्स का है। और बाकी आप कॉम्बिनेशन में यहाँ पे देख लेना कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी कैंडिडेट है तो वो तो अप्लाई तो करेंगे ही इसमें, उनका यहाँ पे तो है ही। और इसके अलावा देखिए कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो और उसके बाद फिर देखिए एग्जीक्यूटिव का जो एक और आपका पोस्ट था, जिसमें कि यहाँ पे आपसे मांगा गया ऑपरेशन बी&डी का, तो इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन है आपका, तो ये ग्रेजुएशन इसमें सिर्फ मांगी गई है, यानी कि आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, कोई भी आपने कोई भी स्ट्रीम से किया होगा, मे बी आपका बी बीटेक या फिर आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी आपने किया हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें डिप्लोमा कोई दिक्कत तो है नहीं। और वहीं पे एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का है, तो इसमें भी देखिए डिप्लोमा ही यहाँ पे मांगा गया हुआ 3 ईयर्स का। और इसमें देखिए जो दिया है आपका मैकेनिकल, और साथ में इलेक्ट्रिकल वाले भी इसमें भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो ये तो है आपका कोई यहाँ पे आपका जैसे ये डाउट रहा होगा कि इसमें डिप्लोमा लिखा हुआ है तो मैं क्या जैसे डिग्री वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो एग्जीक्यूटिव वाले का है, तो इसमें देखिए भले आपका वहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे उसमें डिप्लोमा मांगा गया 3 ईयर्स का, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपका दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि यहाँ पे सेकंड नंबर का कॉलम देखिए, इसमें दिया हुआ है कि वेयर डिप्लोमा इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट मेंशन्ड इन द पारा 2.2, जो उसमें एग्जीक्यूटिव का पोस्ट था। तो जो कैंडिडेट जो हायर डिग्री को होल्ड कर रहे हैं, जिनका 60% मिनिमम है, तो वो भी जो है इस डिसिप्लिन में मतलब एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो अब आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आपने देखा था कि वहाँ पे जो आपका डिप्लोमा एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मेंशन किया था एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट में, वो चाहे आपका इलेक्ट्रिकल का हो, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का हो, या फिर जो है आपका और इलेक्ट्रिकल वालों का हो, तो वहाँ पे डिप्लोमा आ गया। तो अगर आपके पास अगर हायर डिग्री है जिसमें कि बी बीटेक आपने किया होगा, जिसमें कि आपको 60% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए जो भी स्पेसिफाइड डिसिप्लिन में है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए।
तो ये जो है अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत से लोग पूछ रहे थे, हमने उनको बताया भी था, आंसर भी मतलब किया था उनका हमने कमेंट का कि आप ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो। फिर भी उनका डाउट था कि इसमें कि डिप्लोमा 3 ईयर सिर्फ मांगा गया, लेकिन नीचे देखिए इंस्ट्रक्शन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको फॉर्म भी फिल करके दिखाएंगे, वहाँ पे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो एक तो डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि डिप्लोमा है तो वहाँ पे बीटेक या फिर जो जो बी बीटेक किए वो कर सकते हैं कि नहीं, तो आप लोग कर सकते हो। और इसके बाद देखिए दूसरा डाउट था स्टूडेंट का कि जहाँ पे आईटीआई जो पोस्ट है आपका, जिसमें कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का, देखिए इसमें मैकेनिकल का है या फिर आपका इसमें ऑपरेशन बी एंड डी का है। तो इसमें देखिए जो ऑपरेशन बी एंड डी जूनियर एग्जीक्यूटिव का है इसमें आपका, जिसमें कि 225 है, तो इसमें देखिए आईटीआई मांगी गई है मैट्रिकुलेशन के साथ में। लेकिन इस पोस्ट में केवल यही बता रहे हैं यहाँ पे आपको ऑपरेशन बी एंड डी का, इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम से हो आपका, इंजीनियरिंग कोई भी आपका स्ट्रीम हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो इसमें, सिर्फ इसी में जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बी एन डी में आपका। लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके हैं, जिसमें कि आपका सिग्नल टेलीकॉम जूनियर एग्जीक्यूटिव का है, इसके अलावा आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का है, तो इनमें देखिए मैट्रिकुलेशन के साथ इसमें आपका आईटीआई मांगा गया हुआ है। और इसमें आपका वो नहीं है कि डिप्लोमा या बी बीटेक मांगा गया हुआ है। और इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जैसे आपका पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि जहाँ पे आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव पर जितने भी पोस्ट है आपके, तो जहाँ पे आईटीआई का मेंशन किया गया है, तो उस पोस्ट के लिए जो है आपका यहाँ पे, तो उसमें ग्रेजुएशन के लिए आपका मतलब कि जैसे केवल ऑपरेशन बीएनडी में ही सिर्फ मांगा गया, इसके अलावा किसी में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आईटीआई ही असेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि आईटीआई आपका कंपलसरी है देना। सिर्फ इस पोस्ट को छोड़ के जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीएनडी के लिए यहाँ पे जो कि ग्रेजुएशन मांगा गया था, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी पोस्ट है टेक्निकल वाला, मतलब जो डिपार्टमेंट है एक्चुअली उसमें, तो वहाँ पे आईटीआई रिक्वायर्ड है, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बट आगे अगर कोई फर्दर ऐसा नोटिस जारी करते हैं, अगर कुछ इशू होता है, तो वो जो है आपका उसके वो बाद में देखा जाएगा। बट अभी जो नोटिफिकेशन आया तो इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव वाले में अप्लाई कर सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है आपका कि डिप्लोमा और डिग्री विल नॉट बी कंसिडर्ड एज हायर क्वालिफिकेशन इन प्लेस ऑफ आईटीआई, जहाँ पे आईटीआई जो है आपका मेंशन किया गया असेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आप किस में अप्लाई कर सकते हैं और किस में अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, कहाँ पे जैसे आपके आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते। तो एक दो डाउट आपका यहाँ पे देखिए ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा डाउट ये आ रहा है स्टूडेंट का कि जैसे यहाँ पे आपका मल्टीपल पोस्ट दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपका दिया हुआ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बी एंड डी, तो इसमें ग्रेजुएट है, कोई भी अप्लाई इसमें कर सकता है। और इसके अलावा देखिए और भी आपका जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन है, तो इसमें जैसे कि ये तो आप छोड़ दीजिए इसको, तो जैसे आईटीआई मांगा गया हुआ है। और बाकी जो एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट है, तो जिसमें मैकेनिकल ऑपरेशन बी एंड डी, इसके अलावा आपका सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन है, तो आप इन सभी का पोस्ट कोड देखते जाना, 23 22 इन सभी का अलग अलग है। और इसके साथ में आपका जो ऊपर में आपका पोस्ट था, आप देख सकते हैं जूनियर मैनेजर का था। तो इन सभी का जितने भी रिक्वायरमेंट आपके मांगे गए हैं, तो सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन है, किसी में डिप्लोमा डिग्री है, तो इन सभी में आप लोग सबका अलग अलग से आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव वाले में, अगर मान लीजिए कि जिसमें मैकेनिकल वालों का, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल वालों को भी अप्लाई किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल वाले तो इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं। और साथ में आप लोग जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि इसमें इलेक्ट्रिकल का रिक्वायरमेंट है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका जैसे पोस्ट कोड है सबका अलग अलग दिया हुआ है। और नीचे देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली इसके बारे में मेंशन किया हुआ है, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए जो इन्होंने स्कीम बताया था एग्जामिनेशन का, आपका जो स्कीम आपका है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, तो ये जो है आपका 2 to 3 सेशंस में आपके कंडक्ट ये कराए जाएंगे, सिंगल या फिर मल्टीपल डेज में ये आपके कराया जा सकता है, 2 आवर्स ड्यूरेशन का। तो ये देखिए इन्होंने 2 to 3 सेशंस और या फिर मल्टीपल डेज का इन्होंने क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कैंडिडेट अगर बढ़ जाए तो एक दिन में पॉसिबल ना हो एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो ये तो आपका एक तो बात है ही। दूसरा ये है कि जैसे एक पोस्ट के लिए बहुत लोग अप्लाई करेंगे ही करेंगे, तो उसके लिए जो है इन्होंने मल्टीपल सेशन रखा हुआ है। और इसके बाद देखिए नीचे एक कॉलम में इन्होंने देखिए यहाँ पे मेंशन आपका किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका जैसे फ़ी डिपॉजिट वाला सेक्शन आपका था इसमें, अब यहाँ पे देखिए जैसे फ़ी है आपका, तो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि जैसे कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी एस टी एस वालों को तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे और दिया हुआ है आपका, यहाँ पे नीचे आप देखिए कॉलम में आपका दिया हुआ है
कि जैसे कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे मोर देन 1 पोस्ट के लिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इन्होंने क्लियरली कि अगर आप लोग एक से अधिक पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, पोस्ट कोड यहाँ पे ध्यान देना, तो सभी पोस्ट कोड अलग अलग हैं। आप देखते हैं वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का अलग, एग्जीक्यूटिव सिविल का अलग, और इसके अलावा जूनियर मैनेजर का अलग, सभी का आपका अलग अलग है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका जैसे अलग अलग भले दिया हुआ है इसमें आपका यहाँ पे, तो इस तरीके से अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और सभी के लिए जो है आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा अलॉन्ग विथ फी। जहाँ पे भी फी आपका रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आपको सभी पोस्ट के लिए अलग अलग फी आपको देने होंगे। जैसे कि आप एग्जीक्यूटिव के लिए है तो उसमें फी आपका जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका, यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूटिव के लिए 900 रुपया आपका है और जूनियर मैनेजर 1000 है। तो अगर आप लोग दोनों के अलग अलग अप्लाई करते हैं तो उस सब के लिए आपको अलग अलग फी पे करना होगा। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ इन्होंने कि अगर आप ऐसा करते हैं अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म आप भरते हैं तो ये आप अपने रिस्क पे ही भरेंगे, क्योंकि देखिए जो शेड्यूल होगा एग्जामिनेशन का आपका कोई भी N2 पोस्ट के लिए तो वो आपको कोइंसाइड कर सकता है। तो ये आपके ऊपर है, आपके रिस्क पे है, तो आप अप्लाई फिर कर सकते हैं। और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि ये जो है आपको मल्टीपल शिफ्ट में कराएंगे तो आपको अलग अलग कराएंगे ही एग्जामिनेशन। ये अपना हद तक कोशिश करेंगे कि आपका जो है वो कोइंसाइड ना हो एग्जामिनेशन का, क्योंकि देखिए जो एग्जीक्यूटिव का है और जूनियर मैनेजर का है तो इनका आप मान के चलिए कि उनके तो अलग अलग सीट में होगा ही होगा, ये तो श्योर है। लेकिन एग्जीक्यूटिव पोस्ट जैसे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का है तो उसमें देखिए मैकेनिकल वाले में इलेक्ट्रिकल भी अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल जहाँ पे मांगे तो वो तो इलेक्ट्रिकल वो तो अप्लाई करेंगे ही, हो सकता है कि उनका कोइंसाइड कर जाए। तो आप लोग सेपरेट सेपरेट के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन ये आप अपने रिस्क पे कीजिएगा, ये आपके ऊपर में है। और बाकी जहाँ पे ग्रेजुएशन आपका रिक्वायर्ड है कोई भी पोस्ट में जिसमें कि एक जूनियर एग्जीक्यूटिव है तो उनका अलग शिफ्ट में भी एग्जामिनेशन हो सकता है। तो आप अपना जो है एग्जामिनेशन को आप जैसे यहाँ पे पोस्ट कोड अलग अलग दिया हुआ है तो आप लोग मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर रिस्क है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने में, इससे कोई फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना है आपको कि सेम पोस्ट कोड के लिए जो है आपको 2 फॉर्म नहीं भरना है, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। आपको डिफरेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेम कोड पोस्ट जो आपका दिया हुआ है, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल का आपने 2 बार भर दिया, या फिर कोई जूनियर एग्जीक्यूटिव या फिर कोई मान लीजिए एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का 2 बार अपने सेम फॉर्म पोस्ट के लिए आपने भर दिया, तो उसके लिए जो है आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन पोस्ट कोड अलग अलग हो तो आप उसमें भर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका देखिए मेंशन किया हुआ है सारा चीज़। तो आई होप कि आपका जितने भी डाउट्स होंगे तो ये जो है आपका क्लियर अब हो गया होगा। और भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप लोग कमेंट करना, हम इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे।